एक लाइन में खबर यह है कि लाउडस्पीकर पर ऐलान करके बुलडोजर से घर कैसे गिरा दोगे, मुआवजा देना होगा, वो भी 25 लाख रुपए। अब योगी के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है कि यह पैसा जाएगा किसके खाते से, सरकार के खाते से या पुलिस के खाते से या ऑर्डर देने वाले डिपार्टमेंट के खाते से या फिर अफसर के खाते से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अवैध तोड़फोड़ के लिए 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यूपी के अंदर जिस तरह से दोस्तों बिल्डोजर राज आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर को लेकर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें बीजेपी पार्टी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डंडा चला है दोस्तों, और जिसके बाद से योगी सरकार के अंदर जो है पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए और जिन जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया है उनको कितना कितना रुपया मिलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह से आदेश जारी किया गया है, इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक लाइन में खबर यह है कि लाउडस्पीकर पर ऐलान करके बुलडोजर से घर कैसे गिरा दो, मुआवजा देना होगा, वो भी 25 लाख रुपए। कैसे गिरा दोगे? अब योगी के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है कि यह पैसा जाएगा किसके खाते से, सरकार के खाते से या पुलिस के खाते से या ऑर्डर देने वाले डिपार्टमेंट के खाते से या फिर अफसर के खाते से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अवैध तोड़फोड़ के लिए 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आप रातों रात मकान 25 लाख रुपए जिनके घरों को तोड़ा गया है उनको दिए जाएंगे। तरीके से घर गिराने के लिए बुलडोजर से तोड़ा गया जिन मकानों को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट सरकारों के मनमाने रवैये को दमनकारी करार दिया। अदालत ने सख्त लहजे में योगी के वकील से कहा कि आपकी बुलडोजर किस तरह से दमन किया था, बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप बुलडोजर लेकर निकल जाएंगे और रातों रात किसी का घर गिरा देंगे, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आप किसी दिन आए, लाउड स्पीकर लगाया और चिल्लाने लगे कि घर खाली कर दो, हम आपका घर गिराने आए हैं, और फिर आपने गिरा दिया। आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं? यह तो पूरी तरह से अराजकता है, टोटल एनार्की। किसी के घर में घुसकर बिना किसी सूचना के उसे ध्वस्त कर देना, हम इसको नहीं होने दे सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 4 साल पुराने एक मामले में सुनवाई कर रहा था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के रहने वाले मनोज टिबड़ेवाल ने सुप्रीम कोर्ट को 2020 में एक चिट्ठी लिखी थी कि 2019 में उनके घर को सड़क चौड़ी करने के नाम पर गिरा दिया गया। मनोज का घर महाराजगंज शहर के सक्सेना चौराहे पर था। ना तो उन्हें इसकी पूर्व सूचना दी गई और ना ही उनकी मंजूरी ली गई। उन्होंने बताया था कि 13 सितंबर को नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान उनका पुश्तैनी घर गिरा दिया गया। इससे पहले ना तो जमीन का अधिग्रहण हुआ, ना उन्हें पुश्तैनी घर गिरा दिया। पता नहीं कितने घर ऐसे तोड़े गए हैं दोस्तों। एक मामला सामने आया है, अभी मकान तोड़, पूरा वीडियो देखना आप यहाँ लोग। तक कि घर में रखा सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चिट्ठी को संज्ञान में लेते हुए उसे सुओ मोटो याचिका में बदल दिया और महाराजगंज के डीएम को नोटिस जारी किया कि हुआ कैसे। इस पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने इस बात पर चिंता जताई कि मामले में कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। बेंच ने उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी करके पूछा था कि बताइए यह कैसे हुआ। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद घर गिराए गए। जब इसकी पड़ताल हुई तो सरकार का दावा झूठा निकला। कोर्ट इस पर तमतमा उठा और कहा कि यह पूरी तरह से यानी किसी को कोई नोटिस दिया ही नहीं गया। प्रक्रिया का पालन कहां और कैसे किया गया, कब किया गया, हमारे पास हलफनामा है, इसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। आप केवल मौके पर गए और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया। इस अंधेर का अंदाजा इसी से लगाइए कि अदालत को सरकार ने खुद बताया कि अकेले मनोज टिबड़ेवाल का घर हमने नहीं गिराया मिलॉर्ड, याचिकाकर्ता के साथ साथ 123 पूरे 123 दूसरे निर्माणों पर भी हमने बुलडोजर चला दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह अन्यायपूर्ण है। सड़क के विस्तार से पहले सर्वे किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क की मौजूदा चौड़ाई क्या है और कितने विस्तार की जरूरत है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधे घरों को गिराते चले गए। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और
जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि 2020 में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सरकार की पूरी कार्रवाई को मनमाना बता चुका है। मानवाधिकार आयोग ने भी कार्रवाई और मुआवजे का निर्देश दिया था, लेकिन उसका आज तक पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान का केवल 3.7 वर्ग मीटर हिस्सा अतिक्रमण के दायरे में था, लेकिन आपने उस हिस्से की बजाय पूरा मकान ही गिरा दिया। इससे पहले तो पूरा ही मकान गिरा डाला। बताइए, नहीं जवाब ये देने का मौका। चल रहा है सब कुछ यूपी के अंदर। एक दिन अफसरों की टीम आई और लाउड स्पीकर पर मुनादी पीटकर मकान गिराए जाने की घोषणा करके कार्रवाई कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से घर गिराने की योगी सरकार की कार्रवाई को दमनकारी, अराजकता और अवैध करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की इस कार्रवाई की जांच कराने और याचिकाकर्ता मनोज टिब्रेवाल को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिनका मकान 25 लाख रुपए उनसे दिए जाए, जिनका घर तोड़ा गया है, दिया जाए और उनका पक्ष सुना जाए। इसके बाद नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजे और विभागीय कार्रवाई के आदेश का पालन 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। कोई देरी हम मंजूर नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्रवाई के अलावा अगर जरूरी हो तो इस तरह से अवैध कार्रवाई करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो। साथ ही याचिकाकर्ता मनोज टिब्रेवाल के अलावा भी आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा। गिराए गए हैं, राज्य सरकार उनकी भी जांच करे। यह देखा जाए कि उन मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। अब इसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ये केवल मनोज टिब्रेवाल के घर का मामला नहीं है साहब। इसी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं ऐसी पड़ी हुई हैं जिनमें कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के घरों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें बुलडोजरों से मामूली वजहों से गिराया जा रहा है। जानबूझकर निशाना बनाया गया मुसलमानों के घरों को। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं। किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं गिरा सकते। बावजूद इसके ये सिलसिला थमा नहीं। असम हो या उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, बुलडोजर का सबसे ज्यादा उपयोग मुसलमान आरोपियों के घर, दुकान या मकान गिराने के लिए ही किए गए। द हिंदू अखबार समूह की पत्रिका द फ्रंट लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में पिछले 2 साल में करीब 1.5 लाख घर बुलडोजर से गिराए गए और इनमें से अधिकांश घर मुस्लिम और हाशिए पर। बताइए, 1.5 लाख घर। इतना ही नहीं, फरवरी 2024 में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में जानबूझकर मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। एमनेस्टी के मुताबिक पिछले वर्षों में जिन घरों को सरकार ने बुलडोजर से गिराया है, उन्हें गिराने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उसने लिखा कि उन राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई जोर शोर से हुई जहां पर मुस्लिम एक्स फैक्टर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह समेत कई नेता आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए बुलडोजर चलवाती है, वो भी मुसलमानों के घरों पर। ये आरोप भी लगते रहे कि बीजेपी किस तरह से भेदभाव करके बुलडोजर चलाता है करने के लिए बुलडोजर के जरिए मुसलमान और उनके मुद्दे को स्प्रिंग की तरह दबाने का काम कर रही है। सवाल है कि बुलडोजर ध्वस्तीकरण अवैध अभियानों पर मुआवजे का फॉर्मूला क्या सबके ऊपर समान रूप से लागू नहीं होना चाहिए? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब, यानी जितना को अभी घर टूटा है सबके ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए, सबको ही पैसा मिलना चाहिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से मनमानी रवैया जो है सरकार का सामने देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके मुसलमानों के या फिर एक विशेष समुदाय कह सकते हैं, मुसलमान ही कह सकते हैं कि उनके घरों को टारगेट किया जाता है और दावा किया जा रहा है कि पिछले साल के अंदर तकरीबन 1.5 लाख जो है घरों को तोड़ा गया है। अभी तक की पिछली जो रिपोर्ट है, अभी तक 1.5 लाख घरों को तोड़ा जा चुका है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों ने कितने ही घर बनवाए होंगे, लेकिन इतने घर तोड़ दिए। किस तरह की राजनीति की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो घर गिराया गया है इसमें 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर सरकार को देना होंगे। अब हड़कंप इसलिए मचा हुआ दोस्तों कि आखिर वो 25 लाख रुपए किसके अकाउंट से दिए जाएंगे,
सरकार के अकाउंट से दिए जाएंगे, पुलिस अफसरों के अकाउंट से दिए जाएंगे, वहाँ के डीएम के अकाउंट से दिए जाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ जी के अकाउंट से दिए जाएंगे। इस चीज़ को लेकर हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। तो सवाल वही कि जिस तरह से एक शख्स को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, क्या जिन बाकी लोगों के घरों के ऊपर बिल्डोजर चलाए गए हैं उन लोगों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल पत्रकार महोदय ने उठाए, नवीन कुमार ने। वो पूछ रहे हैं क्या उन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए जिनके घरों को तोड़ा गया अवैध बताकर? हालांकि कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया, बिल्डोजर लाया गया और तोड़ दिया गया। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।